हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिकोडिफाइड के लिए है स्मार्ट पावर ट्रांसमीटर सिस्टम या फ्यूचरिस्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम इन द केस ऑफ एनर्जी और पावर सेक्टर इन इंडिया। सो हम देखेंगे वाई इन न्यूज एक कमिटी बेसिकली बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, तो उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, इनकी नीड क्या है इंडिया को, चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद करंट सिचुएशन जो पावर सेक्टर की इंडिया में है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं पावर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो वी विल स्टार्ट बाय इन न्यूज। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक्सेप्ट किए हैं बेसिकली रिकमेंडेशंस एक टास्क फोर्स रिपोर्ट के एडॉप्ट करने के लिए फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम या फ्यूचरिस्टिक सिस्टम के लिए। ये टास्क फोर्स 2021 में बनाई गई थी और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पावर ग्रिड, और इसका काम था कि ये वेज सजेस्ट करे मॉडर्नाइजेशन के लिए ट्रांसमिशन सेक्टर के। बिफोर देयर इज वन मोर थिंग, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2019-20 एंड ये 29 और 2030 ये एक्सपेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं कि 56% फिलहाल हम कोल से बनाते हैं, आगे जाके इसको 32% करने का मन है। अभी जो सोलर पावर का ये इसमें जो शेयर था वो 8% था, बट 2030 तक ये 36% हो जाएगा। देन जो विंड का है 10%, ये 17% हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम रिन्यूएबल पावर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी? सो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है इसने रिकमेंड किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का विजन है कि वो 24/7 रिलायबल और अफोर्डेबल पावर दे सके पीपल को। तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ अ ग्रिड यूजिंग सेंट्रलाइज्ड रिमोट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मॉडर्न सिस्टम्स जैसे कि SCADA विच इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन डिवाइसेस, इन सब का यूज होना चाहिए। देन वाइड एरिया मेजरमेंट होना चाहिए और डेटा एनालिसिस होना चाहिए। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग द AI और ML एल्गोरिथम्स। देन देयर शुड बी डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोसेस बस बेस्ड प्रोटेक्शन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल GIS हाइब्रिड सबस्टेशन। हम इसको आगे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। देन दीज रिकमेंडेशंस हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू, आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि जो वर्क फोर्स है कंस्ट्रक्शन में, इन सेक्शन में, इन सब की अपस्किलिंग करना, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम का होना, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सही तरीके से होना, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना कंस्ट्रक्शन में और सुपरविजन में, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है एग्जिस्टिंग उसका मॉडर्नाइजेशन। ये कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह थे। अब इसकी नीड क्या है इंडिया को? क्योंकि इंडिया रिन्यूएबल पावर पर फोकस कर रही है, तो मोरओवर the transmission system should be capable, जो transmission systems हैं they should be capable of dealing with the increased share of renewable capacity in the power mix-up, जो हमने अभी पिछले एक चार्ट में देखा था। Next, strong cyber security protection is also needed for transmission system in times of increasing cyber crimes, जैसे कि एम्स पर अभी कुछ चीजें हुई थी, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी चाहिए होगा, जैसे कि सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम्स, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। दे आर नीडेड फॉर इंश्योरिंग कि 24/7 अवेलेबिलिटी हो सके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की। एक फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम कुड ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, जो उसको पावर स्टेशन से डेस्टिनेशन पर भेजने के बीच में जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो लगभग 22% के अराउंड होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे तो हम इस लॉस को बचा सकते हैं और इसका कहीं और यूज कर सकते हैं। देन फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम कैन हेल्प enhanced grid resilience by providing backup power during emergencies या किसी नेचुरल डिजास्टर वगैरह में ब्लैकआउट को प्रिवेंट करने के लिए बैकअप पावर वगैरह भी फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने में हेल्प कर सकता है। मोर ओवर, एक मॉडर्न ट्रांसमिशन ग्रिड इज वाइटल टू अचीव द गवर्नमेंट विजन, एंड द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इज कि 24/7 रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर हो लोगों के लिए और सस्टेनेबिलिटी गोल्स भी हम अचीव कर पाए। सो इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। यही कुछ रिकमेंडेशंस थे उसके कमेटी के। अब इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं? अगर हम पावर बढ़ाते हैं तो फॉसिल फ्यूल पर स्ट्रेन आएगा, जैसे कि फिलहाल
कोल, नेचुरल गैस और डीजल को यूज करके हम 80% जो कंट्री की पावर जनरेशन है वो इनके थ्रू होती है, फॉसिल फ्यूल्स पे, तो इन पर एक स्ट्रेन पड़ेगा। टू मच कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज कॉस्टली इनफैक्ट। जैसे कोल का एक्सट्रैक्शन जो होगा आपका, स्टेट रन कोल इंडिया से, ये स्टेगनेंट है, इसमें डिलेड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, फिर लैंड एक्विजिशनल ट्रबल्स हैं, फिर आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मोर ओवर कोल निकालना, माइनिंग, ये सब काफी कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्कॉम्स जो हैं इंडिया में वो काफी ह्यूज लॉस फेस कर रहे हैं। ये जैसे ये डिस्कॉम है। नेक्स्ट, व्हाट आर डिस्कॉम्स? दे आर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में ये 40% के अराउंड है इनका लॉस, और अगर आप एक कंट्री वाइड एवरेज देखेंगे तो वो 27% के अराउंड इनका लॉस है। नेक्स्ट, moreover, traffics have not risen enough for the years to cover cost of subsidies in the agriculture sector, क्योंकि सब्सिडीज दी जाती हैं इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ट्रैफिक्स इंक्रीज नहीं किए, जिसकी वजह से लॉस होता है। इंडिया एंड द पावर सेक्टर। अब इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का पूरे वर्ल्ड में, और हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 31 अक्टूबर 2022 को वो थी 408.71 गीगावाट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is also preparing a rent a roof policy। तो रेंट a roof पॉलिसी के अंदर एक टारगेट है कि 40 गीगावाट ऑफ पावर को जनरेट किया जा सके सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के थ्रू अप टू 2022। ओके, इट ऑल्सो प्लान्स टू सेट अप 21 न्यू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स विद अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 15,700 मेगावाट बाय 2031। सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बढ़ाने का भी है फिलहाल विजन। नेक्स्ट, the Central Electrical Authority estimates India's power requirement to grow to reach 817 by 2030, और अभी ये है 408। What are the other initiatives of Indian government? First of all, कुसुम स्कीम है, हम एक वीडियो सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं कुसुम स्कीम पर, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट। ये बेसिकली सोलर पंप्स को प्रमोट करने के लिए है एग्रीकल्चर यूज में, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सुटेबल अल्टरनेटिव टू द पावर सब्सिडी मॉडल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। देन प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, जिसका एम है कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे सकें। जितने भी इंडिया के ऐसे गांव और घर हैं जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच चुकी, वहां तक देने का इसका जो स्कीम का एम है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। सो ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है, ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स को सेपरेशन करती है। देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रेंथनिंग और एगमेंटेशन, ये सारी चीजें इस स्कीम के अंडर आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस वीडियो। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द पावर सेक्टर इन इंडिया? मैक्सिमम पावर जनरेशन कम फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। Kusum Yojana will provide free solar panels in tribal regions. India is self-sufficient in coal production for power generation. India currently have 25 nuclear power reactors for power generation. You can type the correct answer in the comment section given below. Now we'll discuss our second question, that what type of power station is at Bhakra? Thermal, hydroelectricity, nuclear or solar? You can type the correct answers in the comment section given below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Thank you. Have a nice day.